अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तकी और आप लोग देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल मोहम्मद तकी रऊफ के नाम से। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पिछले एक दिन के अंदर अंदर क्या अपडेट हुई है ईरान वर्सेस इसराइल और वर्सेस अमेरिका वॉर के अंदर। इसराइल ने क्या क्या ऐलान किया है। दूसरी तरफ आपको खबर देंगे एक बहुत ही अहम खबर के अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो खास बंदे हैं वो भी अब उसको छोड़ के जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसराइल ने सबसे पहले ये ऐलान किया कि हमने जो ईरान के चीफ हैं, सिक्योरिटी चीफ हैं, उन्हें हमने जो है कत्ल कर दिया है, उन्हें हमने जो है शहीद किया है। इस खबर की तरदीद ईरानी मीडिया की तरफ से नहीं की गई। इस चीज को जो है इस खबर को थोड़ा डिले किया गया, और जब ये खबर मंजरे आम पर आई तो बिल्कुल जो है कोहराम सा मच गया ईरान के अंदर। और जब उनका पैगाम ट्विटर के ऊपर शेयर किया गया तो वही जो स्ट्रेस था, सब कुछ था, वो हिम्मत और हौसले के अंदर कन्वर्ट हो गया। वो पैगाम क्या था, उन्होंने अपनी जो है हाथ से ये पैगाम लिखा हुआ था कि जो ईरानी ऑफिशियल्स हैं उन्हें मारने की बजाय या उनके ऊपर अगर उन्हें मारा भी जाए तो इससे ईरानी कौम के हौसले पस्त नहीं होने वाले, इससे ईरानी कौम के हौसले मजीद बुलंद होंगे और वो जंग के अंदर मजीद जो है बेहतरी के साथ जो है लड़ेंगे। और दूसरी तरफ जो है इसराइल ने यह भी ऐलान किया, इसराइल के वजीर आजम ने, कि हमने गुलाम रजा सुलेमानी जो कमांडर इन चीफ हैं, कमांडर बेस फौज के, उन्हें भी शहीद कर दिया। इसकी भी तरदीद की गई ईरानी मीडिया के तरफ से, लेकिन थोड़ा लेट की गई। अब इससे जो है एक चीज ये अखज होती है कि जो इसराइल है वो ईरान के सुप्रीम लीडर्स, सबसे पहले सुप्रीम लीडर को उन्होंने शहीद किया, खामनाई साहब को। उससे पहले उन्होंने और भी बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये आता है कि ईरान की जो इंटेलिजेंस फोर्स है वो कहाँ पे थी। जो ईरानी इंटेलिजेंस है वो किधर गायब रही इतनी देर से। पहले खामनाई को शहीद किया गया, उनसे पहले भी आप सबके सामने फौज के आला सरबराहान को जो है शहीद किया गया। तो मेरा सवाल ये है कि उनकी इंटेलिजेंस इतनी बुरी है, इतनी निकम्मी है कि उन्हें ये नहीं पता चला कि किस किस के पीछे हैं, कौन कौन से एजेंट हैं या उनके खिलाफ प्लानिंग चल रही है। नो डाउट मोसाद जो है उनके कुछ जो है पीछे ईरान के अंदर भी, उसके बाद यूएई के अंदर भी, सऊदी अरब के अंदर भी बहुत सारे उनके जो है बंदे पकड़े गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ईरानी इंटेलिजेंस है वो इतनी ही नाकस हो जाए। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि वो नाकस नहीं हुई, वो बिक चुके हैं। जो ईरानी इंटेलिजेंस है, जब इतने लोगों को शहीद कर दिया गया तो इसके बाद एक ही नतीजा निकलता है कि वो बिके हुए हैं। अब आप सबको पता है कि जब तक कुछ साथ वाला बिका ना हो तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो वही हुआ, या तो अवाम बिकती, जिन्होंने बिकने से इनकार कर दिया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने करीबी जो उनके बंदे हैं ईरानी ऑफिशियल्स की, उन्हें खरीद लिया और फिर हमला करना शुरू कर दिया। और जब अली लारेजानी को शहीद किया गया तो वो पता कहां पे मौजूद थे। आप सब सुन के हैरान हो जाएंगे, वो बंकर के अंदर मौजूद थे, एक खुफिया बंकर के अंदर, खुफिया बंकर जो ईरान के ऑफिशियल के लिए बनाया गया था लीड करने के लिए, और वो अपने बेटे के साथ मौजूद थे। तब उनके ऊपर हमला होता है और वो शहीद हो जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या मोसाद के एजेंट या इसराइल इतना ही इंटेलिजेंस के अंदर बर्तर बन गया होगा कि वो इसराइल के अंदर बैठ के ईरान के अंदर एक खुफिया बंकर ढूंढे और वहां पर हमला कर दें। जब तक अपने साथ वाले नहीं दिखते तब तक ये मामलात नहीं होते। खामनाई साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ, और जो आला सरबराहान शहीद हुए जितने भी, उनके साथ भी यही हुआ। इससे देखने को हमें ये मिलता है कि इसराइल की पूरी कोशिश है कि ऊपर से जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सरबराहान है, आला क़यादत है, उनको शहीद कर दिया जाए। उसके बाद उन्हें चलाने वाला कोई नहीं होगा, जबकि वो ये चीज भूल चुके हैं कि और भी इनके ईरानी अवाम के हौसले बहुत बुलंद हैं, और जिस तरह से वो अब तक लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ही जो है अनस्टॉपेबल हमें लग रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड नजर आ रहे हैं चीज, जिस तरह वो मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अवाम फौज के साथ खड़ी है यकजहती के साथ। खैर दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी जो है हमें खबर देखने को मिल रही है कि जो अमेरिका के दोस्त हैं ट्रंप के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और ईरान उनकी तरफ से ईरान इसराइल वॉर के ऊपर कि ये बिल्कुल ही बगैर किसी मकसद के जंग लड़ी जा रही है, बगैर किसी फर्दर बेसिस के ऊपर है कि हमें कोई चीज हासिल हो इसे।
तो उन्होंने ये कहा है कि हमें इससे अगर कोई चीज हासिल नहीं हो रही तो हम क्यों ये जंग लड़ रहे हैं। तो इस बिना के ऊपर जो उसके दोस्त हैं ट्रंप ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा इस चीज की निशानी है कि ट्रंप ये जंग हार चुका है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रंप तो ये जंग तभी हार चुका था जब ईरान ने ये ऐलान किया था कि हम खामनेई की शहादत का बदला लेंगे, और तभी हार चुका था जब उन्होंने कंटिन्यूअसली जो है इसराइल के ऊपर हमले जारी रखे थे और ईरान जो अमेरिकी बेसिस हैं उनको भी हदफ बनाया था। तो खैर दूसरी तरफ इस चीज की खबर आ जाना तो ये बहुत बड़ा धचका होता है किसी जंग के अंदर एक लीडर के लिए। खैर ट्रंप को लीडर तो नहीं कंसीडर करेंगे, बट ऑन द पेपर यही चीज है चल रही है। लेकिन आप सब ये देखें कि जब से जंग शुरू हुई है किसी किस्म का कोई फायदा अमेरिका को हासिल अभी तक नहीं हुआ, सवाए इसके कि उन्होंने सुप्रीम लीडर को या जो ईरानी ऑफिशियल्स हैं, आला क़यादत हैं, उनको मार दिया। तो उनका ये ज़हन था कि रजीम चेंज हम करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि वो ये सब नहीं कर सके और अवाम जो है वो यकजहत हो गई है। उल्टा इससे बिल्कुल जो है असर पड़ा है। और दूसरी तरफ पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से अवाम को अंदर से तोड़ा जाए और उन्हें इनके खिलाफ खड़ा किया जाए, जिससे ईरान अंदर से भी कमजोर हो जाए और इनके ऊपर जो है काबू पाना और ज्यादा आसान हो जाए। जबकि उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। वो जितने ऑफिसर्स मार रहे हैं अवाम उतनी एकजुट हो जा रही है और उतनी ही अपने जो है फौज के पीछे खड़ी हो रही है, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह कि हम आप सबके साथ हैं, आप लोग लड़ें और जंग करें। आप सबने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि जितने भी फौजी हैं वो अपने वालिदैन को मिल रहे हैं, बच्चे जो हैं उन्हें सलूट कर रहे हैं। तो ये इस चीज की निशानी है कि अवाम उनके पीछे खड़ी है और अवाम किसी तरह से झुकने वाली हमें नहीं लग रही है ईरान की। वो एक अलग बात है कि जितने भी फितने फसादात कर लें, लेकिन अल्लाह पाक से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम फितने और फसादात से महफूज रखे और हमें इस जंग को खत्म करने के लिए जो हमारे लीडर हैं, हम उन्हें लीडर तो नहीं, जो बुज़दिल लीडर हैं उन्हें हिम्मत और तौफीक दे के उम्मत मुस्लिमा के ऊपर अगर बुरा वक्त आया है तो अल्लाह पाक उन्हें इतनी तौफीक दे कि वो उसे इतनी हिम्मत दे अल्लाह पाक उन्हें कि वो उसे खत्म कर सकें या उसके खिलाफ खड़े हो सकें, उसके खिलाफ जंग कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन।